हम आत्मा का जिक्र करते हैं तो आत्मा तक पहुंचने की बात करते हैं, फिर ये अनात्मा क्या है? आज की चर्चा अनात्मा के बारे में। ये जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम सीधे सीधे अनुभव कर रहे हैं, स्थूल शरीर के रूप में कर रहे हैं, वो सब अनात्मा का ही अंग है। और हमारे जीवन के समस्त सुख और दुख इस अनात्म के संसर्ग से ही पैदा हो रहे हैं। इसीलिए देह के होने को हम बड़ा महत्व देते हैं। देह के होने को जीवन और देह के न चले जाने को मृत्यु कहा गया है। और मृत्यु और जीवन ये दोनों हमारे सुख और दुख के कारण बन रहे हैं। जन्म में सुख की अनुभूति और मृत्यु में दुख की अनुभूति। कारण कि जो निश्चित रूप से नाशवान है, उसमें जो हमारा विश्वास है वही इसका कारण है। इसलिए कृष्ण सुभद्रा प्रकरण में भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो विषय ये आया कि यदि कोई देह समाप्त हो जाती है तो क्या वो समाप्त हो गया? ये अनात्मा का अंग है। बात होती है देह को तो निश्चित रूप से समाप्त होना है। कोई भी स्थूलता जो भी है उस सब को एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। जन्म और मृत्यु ये स्थूल शरीर का विषय है, ये आत्मा का विषय नहीं, अनात्मा का विषय है। एक आकार जन्म लेता है और बदलता रहता है, वो स्थायी अपने जीवन काल में भी नहीं है। मृत्यु तो उसका अंतिम चरण है, पर अगर आप जीवन काल में भी देखेंगे तो एक शरीर निरंतर बदलता रहता है, वो स्थिर नहीं है। वह इसीलिए वह आत्म तत्व नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम यहां अनुभव करते हैं वो सब हमारे को आत्मा से दूर रहते हुए अनात्मा का विवरण होता है।